क्वेश्चन नंबर 32 पे। आज हमें 32 क्वेश्चन करना है जिसमें ब्रजेश और राजेश यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो है 3:1 का। ये दी हुई है कैपिटल साइड हमें, लायबिलिटी साइड, और ये दी हुई है एसेट साइड। अब इसमें कह रहे हैं कोई नए पार्टनर हैं आशीष, जो कि आ रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, जो कि 30,000 रुपये एस कैपिटल लेके आ रहे हैं। और गुडविल पूरे फर्म की वैल्यूएट की जा रही है 60,000 पे की जा रही है और इसे रिटर्न ऑफ करना है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल वुड बी एडजस्टेड, जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, सभी पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। फिर कहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर आर डेप्रिशिएटेड बाय 10% और 5%, यानी कि स्टॉक को हमें 10% से कम करना है और फर्नीचर को 5% से कम करना है। बस हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे वर्किंग नोट्स पे पहले हमारा जो कि इसमें कहा गया है, सबसे पहले he will bring 30,000 as his capital, और सेकंड पॉइंट इसमें तो कहा गया था goodwill of the firm is valued at 60,000 and it will written off। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें से गुडविल का देख लेते हैं। गुडविल, जो कि गुडविल हमें करनी थी, टोटल फर्म की बताया था 60,000, जो कि हमें 60,000 तो करनी है, लेकिन आशीष जो कि न्यू पार्टनर है, आशीष वो 1/5 पार्ट के लिए आ रहे हैं। मीन्स इस पूरे ये फर्म के गुडविल में इनके हिस्से की गुडविल कितनी होगी, तो इनकी गुडविल निकालने के लिए हमें 60,000 से इनके हिस्से को निकालना पड़ेगा, जो कि आ जाता है 12,000। मीन्स इनका ये हो गया। अब उसके बाद आशीष अपनी कैपिटल ला रहे थे, जैसे कि इन्होंने कहा गया है क्वेश्चन में, आशीष अपने कैपिटल के ला रहे थे 30,000 रुपीज ला रहे थे। तो इनकी एक्चुअल कैपिटल कितनी हो जाएगी, जिसमें से हम गुडविल को माइनस कर देंगे, जो कि हमने ये वाली निकाली है। और इसमें से जब हम इनकी गुडविल को निकाल देंगे तो इनकी एक्चुअल कैपिटल हो जाएगी 18,000। ये हो गई इनकी एक्चुअल कैपिटल, 80,000 कैपिटल हो गई। अब हमें इन्होंने कहा था कि इसके आगे हमें लाने हैं और ऑल पार्टनर्स के हमें क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, और उस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनकी गुडविल के अकॉर्डिंग, न्यू पार्टनर्स की गुडविल के अकॉर्डिंग ही हमें उसे एडजस्ट कर देना है। अब आ जाते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। यहाँ पे आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि आशीष आ रहे थे, कितने शेयर के लिए आ रहे थे, 1/5 पार्ट के लिए आ रहे थे। तो ऐसे में हम टोटल फर्म का रेशियो मान लेते हैं, फर्म्स रेशियो को हम 1 मान लेते हैं। तो रिमेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम 1 में से इनके टोटल पार्ट को हम माइनस कर देते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4/5। और इसी रिमेनिंग रेशियो से जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया था, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग रेशियो, जो इसी से हम निकालेंगे। तो हमारे पास जो पुराने पार्टनर्स थे, क्या नाम था, ब्रजेश और राजेश, इनका ओल्ड रेशियो जो हमें गिवन था वो था 3/4 और 1/4। ये हमें ओल्ड रेशियो पहले से गिवन था, और हम रिमेनिंग रेशियो को इसी से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता लग जाएगा। ये हो गया। जब हम इसे फाइंड करेंगे तो इनका आ गया 3/5 और इनका हो गया 1/5, और आशीष
जो कि हमारे पास थे आ रहे थे 1/5 पार्ट के लिए, मीन इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 3:1 का। ये हमारा हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। आशीष जो कि 1/5 पार्ट के लिए आ रहे थे, अपनी कैपिटल इनकी एक्चुअल कैपिटल हमने फाइंड की थी जो कि थी 18,000। तो इसी तरह से ब्रजेश इनका रेशियो निकला था 3, मीन्स इनका 1 था, तो हम 1 से जो भी न्यू रेशियो होता है उसके रेशियो से हम इनको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं और जिसका निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स 18,000 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसी तरह से राजेश का निकाल लेंगे। अब राजेश का हमने न्यू रेशियो देखा 1 है, इनका भी 1 है, तो 18,000 1 इनका हो जाएगा 18,000, क्योंकि सेम रेशियो था तो सेम कैपिटल हो जाएगी, और इनकी जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 54,000। और आशीष की जो कि हमें कैपिटल पहले से दी हुई थी जो कि ला रहे थे 18,000। अब हमारे पास हमने तीनों की कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर दिया है, और यहाँ पे हमने इनका गुडविल की पार्ट निकाल दी है। अब आ जाते हैं, जो गुडविल हमने निकाला है इस गुडविल को ऑल पार्टनर एज प्रीमियम बांट लेते हैं। तो जब हम इसको एज प्रीमियम बांटेंगे तो ब्रजेश को मिल जाएगा जब हमने यहाँ पे इसका हमने बताया था कि इसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे मीन्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो जब भी हम निकालेंगे तो ये रेशियो हमारा सेम ही आ रहा है, मीन्स 3:1 का ही आ रहा है। तो इसको गुडविल की जो प्रीमियम एज बांटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये प्रीमियम जो कि हम गुडविल बांट रहे थे, इनका हो जाएगा 3/4, और इसी तरह से राजेश का हो जाता है 12,000 में 1/4। इसको हम जब कट करेंगे तो इनका आ जाएगा 3,000 एज प्रीमियम, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इनका आ जाएगा 9,000 एज प्रीमियम। अब ये हमने सारा वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने प्रीमियम भी निकाल दिया है, एक्चुअल कैपिटल भी फाइंड कर दिया है, न्यू रेशियो भी हमने फाइंड कर लिया, और न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कैपिटल को भी एडजस्ट कर दिया है तीनों। अब आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्वेश्चन नंबर 32 के रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसके वर्किंग नोट के आगे का पार्ट है, और वर्किंग नोट के आगे का पार्ट, अब इसमें ये हमसे एडजस्टमेंट सिर्फ रिवैल्यूएशन में सिर्फ एडजस्टमेंट लेते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पता है कि हम यहाँ से एसेट्स को कम करते हैं और लायबिलिटीज को बढ़ाते हैं। इसी का अपोजिट हम यहाँ से करते हैं, जो कि एसेट्स को हम यहाँ पे प्लस करते हैं और लायबिलिटी को कम करते हैं। ये हमारा करने का तरीका था। अब इसमें जो कहा गया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर आर डेप्रिशिएटेड 10% एंड 5%। सिर्फ दो ही पॉइंट हमें दिए हुए हैं, जो कि हमें स्टॉक को 10% से कम करना है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं टू स्टॉक। स्टॉक हमें दिया गया था 60,000 का, 60,000 का जब हमने 10% निकाला तो यहाँ पे आ गया 6,000, और फिर दिया हुआ है फर्नीचर। जब हम फर्नीचर का हमने 5% निकालना है, 5% इट मीन्स फर्नीचर हमें जो कि बुक पे दिया गया था 3,000 का, 3,000 का जब हम 5% निकालते हैं तो आ जाता है 150, और कोई इसमें हेड नहीं जाने वाला है, तो इसी को हम टोटल कर देंगे 6,150, और ये जो हमारा हुआ है 6,150, इसी को हम एज लॉस यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। लॉस हो गया है, जो कि दोनों ही पार्टनर से बांट दिया जाएगा। जो पार्टनर थे ब्रजेश और राजेश। जब हमने इनके प्रॉफिट को, इस प्रॉफिट को ही हमने इनको जब यहाँ पे डिवाइड किया तो हमारे पास निकल कर आ गया इनका आ जाता है 4,612.5, और इनका आ जाता है 1,500। इसको हम टोटल करेंगे तो हमारा ये आ जाता है। इसको हम एक बार यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देते हैं। ये आ गया ब्रजेश का और ये हो जाएगा
राजेश का, इनका था 3/4 और इनका था 1/4। जब हम इसको इनके प्रॉफिट को यहाँ पे जब निकालेंगे तो इनका आ जाएगा 4000, इसको कट करेंगे 4600, ये हो गया। और जब हम इनका ही ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। ये लॉस हो गया और इस लॉस को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब ये लॉस हमारे कैपिटल अकाउंट में जाके हमारे कैपिटल को डिक्रीज करेगा। आ जाते हैं रिवैल्यूएशन के बाद कैपिटल अकाउंट पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे जैसे कि इन्होंने कहा था पहले ही कि पर्टिकुलर में जो में इन्होंने पहले बैलेंस दे रखा था बाय बैलेंस, जो मैं पहले बैलेंस दे रखा था, जो ब्रिजेश का दिया हुआ था हमें 90,000 का और राजेश का हमें दे रखा था 48,000 और आशीष हमारे न्यू पार्टनर थे। अब उसके बाद आशीष जो कि आ रहे थे हमारे पास कैश लेके आ रहे थे, कैश लेके आ रहे थे आशीष, और इनकी हमने एक्चुअल कैपिटल जो हमने फाइंड आउट की थी, जो की थी हमने 18,000। जब हमने से उसमें 30,000 ला रहे थे और उसमें से हमने इनका गुडविल का पार्ट जो 12,000 था और उसको हमने अलग किया था, तो हमें एक्चुअल कैपिटल पता लग गई थी 18। अब जो ये गुडविल ला रहे थे उसको ओल्ड पार्टनर्स में एज प्रीमियम बांट देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स में एज प्रीमियम जब हमने इनको बांटा था आगे, तो इनका आ गया था 9,000 और इनका हो गया था 3,000 प्रीमियम। अब हमें बुक में दिया गया है रिजर्व भी हम क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही बांट देते हैं। तो यहां पे कर देंगे रिजर्व, वो भी हमें दिया गया था 12,000। जब हमने उसको डिवाइड किया आपस में तो इनका हो जाएगा 9,000 और इनका हो जाएगा 3,000। अब हमारे पास इसके बाद हमें दिया गया था, हमें हो रहा था रिवैल्यूएशन में जो कि हमें लॉस हो रहा था, तो हम यहाँ पे डाल देंगे रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा था। इट मींस ये हमारी एसेट कैपिटल को कम करता है। तो जो भी हमने वहां पे लॉस इनका निकाला था, ब्रिजेश का निकाला था 4,612.5 और इनका निकाला था 1,537.5। इसके बाद जो हमने इनका बैलेंस फाइंड आउट किया था कैपिटल एडजस्टमेंट में, वो बैलेंस हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। जो कि ब्रिजेश का निकाला था हमने 54,000, राजेश का निकला था 18,000 और आशीष जो कि 18,000 ला ही रहे थे। ये हो गया। अब हमने यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट कर ली है, अब सिर्फ हमें इसे टोटल करना है। तो जब हमने इसका टोटल किया तो ये हो जाता है 1,08,000। इनका जब हमने टोटल किया तो ये टोटल हो जाता है 54,000 और ये 18,000। अब क्या करेंगे, इसके टोटल से ये टोटल हम लेस कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा कैश, जो कि इनकी कैपिटल क्योंकि इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास इनके फर्म में पैसा ज्यादा था, तो ये क्या करेंगे विड्रॉ करके ले जाएंगे हमारे कैश अकाउंट से। तो जब हमने इस टोटल से इन दोनों के टोटल को जब हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस आ गया 49,387.5। और इसी तरह से जब इस टोटल से हमने ये टोटल जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 34,462.5। ये हो गया। अब जब हम इसका यहाँ पे भी इसका टोटल कर देते हैं, क्योंकि हो जाता है 1,08,000, इनका हो जाता है 54,000 और इनका हो जाता है 18,000। हो फिनिश। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद कैश अकाउंट पे, कैश अकाउंट पे जैसे कि यहाँ पे हम पहले बुक में ही हमें बैलेंस दिया गया था कैश का, तो यहाँ पे हम वही बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे।
बैलेंस कितना दिया हुआ था, दिया था 66,000 का, ये बैलेंस दिया हुआ था। उसके बाद जो आशीष जो कि नए पार्टनर आ रहे थे वो भी कैश ला रहे थे, यहाँ पे डाल देंगे टू आशीष कैपिटल, और वो अपने कैपिटल के लिए कितने ला रहे थे, एक्चुअल कैपिटल ला रहे थे 18,000 और गुडविल भी ला रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे आशीष गुडविल जो कि ला रहे थे 12,000 की जोड़ी। इतना पैसा हमारे पास फॉर्म में आ रहा था। और इसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फाइंड आउट किया था की कैपिटल ज़्यादा हो रही थी, तो इस यहाँ से ये विड्रॉ कर ले जाएंगे। तो ब्रजेश अपनी कैपिटल से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, तो यहाँ पे डालेंगे ब्रजेश कैपिटल जो कि ये ले जा रहे थे 49,387.5 ये कैपिटल ले जा रहे थे, और राजेश भी निकाल कर ले जा रहे थे राजेश कैपिटल अकाउंट, तो ये ले जा रहे थे 34,462.5। अब हम जब इसका टोटल करते हैं तो ये हमारा पास टोटल हो जाता है 96,000 का, और बैलेंस जब इस टोटल से 96,000 से इन दोनों का टोटल करके इसमें से आपस में लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस निकल कर आएगा, जो कि जब हमने किया इसका बैलेंस तो हमारे पास आ गया 12,150 ये हमारा आ गया। और यहाँ पे भी टोटल कर देते हैं 96,000। ये हमारे पास कैश अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया। कैश अकाउंट के बाद हमारा आ जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जैसे भी हमें बुक में दिया था वैसे ही हम करते हैं। पहले हमें दिया था लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे डाल देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमें दी गई थी 75,000 की, और कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो उसको हम एज इट इज उतार देंगे। फिर हमें दिया गया था फर्नीचर, आते हैं फर्नीचर पे। फर्नीचर जो कि हमें बुक में दिया गया था 3,000 का, और इसमें से हमें माइनस करना था डेप्रीशिएशन को, जो कि था द रेट ऑफ 5% का डेप्रीशिएशन था। वो जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाता है 2,850। इसके बाद जो हमें हेड दिया गया था वो दिया गया था बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल जो कि हमें दिया गया था, ये दिया गया था 10,500 का। उसके बाद दिया गया था डेटर्स। डेटर्स इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इसको भी एज इट इज उतार देंगे 48,000। अब हमें दिया गया था स्टॉक। स्टॉक जो कि हमें दिया गया था 60,000 का, और इसमें से हमें डेप्रीशिएशन लगाना था एट द रेट ऑफ 10%। 10% का डेप्रीशिएशन लगाना था, तो हमने इसमें से 6,000 रिवैल्यूएशन में कम किया था, तो यहाँ पे भी कर देंगे, और हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 54,000 का। अब लास्ट में आ जाती है कैश। कैश जो हमने वहां पे बैलेंस निकाला था वही बैलेंस हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे कैश का। कैश जो कि हमारे पास आ रही थी 12,150, ये हो गया। अब आ जाते हैं लेवलिटी साइड में। एसेट साइड कंप्लीट हो गई। लेवलिटी साइड में हमें सबसे पहले दिया गया था क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं करनी थी, तो एज इट इज इसको भी हम उतार देंगे, जो कि दी गई थी 1,12,500 की। देन दिया गया था कैपिटल। रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि वो रिजर्व को हमने कैपिटल अकाउंट में ही ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो वो रिजर्व खत्म हो चुका है। यहाँ पे बचती है सिर्फ कैपिटल, और हमारे पास पार्टनर्स थे ब्रजेश
राजेश और न्यू पार्टनर आ रहे थे आशीष। तो इन सब का जो हमने कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस निकाला था वही यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे। इनका था 54,000, इनका था 18,000 और आशीष का भी था 18,000। इन सबको जब हमने प्लस किया तो ये हो जाएगा 90,000। अब हम दोनों साइडों को प्लस कर लेंगे। जब हमने इसका टोटल किया तो हमारे पास इसका टोटल आ रहा है 2,02,500 और जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 2,02,500। ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। और ये बैलेंस शीट कंप्लीट इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। अगर आपको इसके अलावा किसी भी पॉइंट में कोई और प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं हमारे नंबर।